क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जनरल ज़ियाउल हक को शहीद करवाने के लिए मीर मुर्तजा भुट्टो को कितनी रकम दी थी और उनके भुट्टो फैमिली के साथ किस नौयत के ताल्लुकात थे? जब इंदिरा गांधी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उस मौके पर गांधी जी ने तमाम सिचुएशंस को कैसे टैकल किया था? इंदिरा गांधी कैसे एक ही मुसलमान लड़के की 2 बार दुल्हन बनी थी? मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाली इंदिरा गांधी से तारीख ने कैसे इंतकाम लिया? इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि उसे अपने ही सिख बॉडीगार्ड ने गोलियों से भून डाला और खून की 80 बोतलों के लगाए जाने के बाद भी उनकी जान ना बचाई जा सकी? आयरन लेडी कहलाई जाने वाली इंदिरा गांधी के बारे में वो कौन कौन से कड़वे सच हैं जिन्हें हमेशा से छुपाया जाता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की पूर्व प्रधानमंत्री यानी साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी की जिंदगी से मुतालिक 25 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, इंदिरा गांधी भारत की तारीख की पहली और इकलौती खातून वजीर आजम थी। उनके वालिद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर रहे, जबकि उनके बेटे राजीव गांधी भी वजीर आजम मुंतखब हुए। नंबर 2, ये इंदिरा गांधी ही थी कि जिसके दौरे हुकूमत में मशरकी पाकिस्तान में साजिश बुनी गई। मुक्ति बाहिनी और अलहदगी पसंदों को हिंदुस्तान सरकार ने माली मुआवनत और बाकायदा ट्रेनिंग दी और फिर 16 दिसंबर 1971 का वो स्याह रोज आया कि जब जनरल नियाजी ने हिंदुस्तानी अफवाज के सामने घुटने टेक दिए और यूं पाकिस्तान टूट गया। नंबर 3, फॉल ऑफ ढाका के बाद बांग्लादेश के नाम से नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा। उस मौके पर इंदिरा गांधी वो पहली हुक्मरान थी जिसने बांग्लादेश को सबसे पहले तस्लीम किया। नंबर 4, भारत में हमेशा से कांग्रेस मुखालिफ कुव्वतों ने इंदिरा गांधी की प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करते हुए सियासत की है, जिसका उन्हें हमेशा से फायदा भी हुआ है। इंदिरा गांधी के स्कैंडल्स और उनकी निजी लाइफ पर कई मजामीन भी लिखे गए हैं और किताबों में भी उनके किस्से कहानियां तहरीर हैं। नंबर 5, इंदिरा गांधी की प्राइवेट लाइफ के बारे में प्रेम नारायण ने जब इंदिरा जवान थी के नाम से एक किताब तहरीर की, जिसमें नाकाबिले यकीन वाकयात मौजूद हैं। प्रेम नारायण पंडित जवाहरलाल नेहरू का सेक्रेटरी था। वो इंदिरा गांधी की तमाम सरगर्मियों से आगाह था और वो अपने कैमरे से उसकी खुफिया तस्वीर भी बनाता रहता था। बताया जाता है कि किताब के जुर्म में प्रेम नारायण को जेल में कैद कर दिया गया, जहां वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर गुमनामी की मौत मर गया। नंबर 6, मीर मुर्तजा भुट्टो की बायोग्राफी वीडियो में आपको श्याम भाटिया की किताब का हवाला देते हुए बताया गया था कि भुट्टो की फांसी के बाद उनका बेटा मीर मुर्तजा भुट्टो खुफिया तौर पर भारत गया और उसने इंदिरा गांधी से मदद की अपील की ताकि वो जनरल ज़ियाउल हक से बदला ले सके, और फिर इंदिरा गांधी ने ऑपोजिशन में होने के बावजूद मुर्तजा भुट्टो को खतीर रकम दी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुई। नंबर 7, इंदिरा गांधी और फेरोज की लव स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी बेटी के मुआशके का पहले से इल्म था, लेकिन वो बेचारा सियासत के चक्करों में इंदिरा पर तवज्जो ही ना दे सका। खैर, एक रोज इंदिरा ने लंदन की एक मस्जिद में जाकर फेरोज से निकाह कर लिया, अपना हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम भी बदलकर मैमूना रख लिया। नंबर 8, हिंदुस्तान में जब नेहरू को अपनी बेटी की शादी का पता चला तो उस मौके पर गांधी ने तमाम मामलात को खुश उसलूबी से हल करवाया। और वैसे भी ये सब कुछ अगर पब्लिक हो जाता तो नेहरू और कांग्रेस वाले राजनीति कैसे कर पाते। गांधी की दरख्वास्त पर फेरोज खान अपनी बेगम के हमरा हिंदुस्तान आए। फेरोज ने अपने नाम के साथ गांधी जोड़ लिया। 26 मार्च 1942 के रोज पंडित बुलवाए गए, 7 फेरे हुए और दोनों एक बार फिर से रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। नंबर 9, इंदिरा गांधी के शौहर फेरोज गांधी को दी फॉरगॉटन गांधी के नाम से भी याद किया जाता है। हिंदू मौरखीन फेरोज खान को पारसी करार देते हैं, जबकि कुछ हल्के फेरोज खान को मुसलमान समझते हैं। फेरोज खान जहांगीर फरीदौन के बेटे थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक ईरान से था और वो मुसलमान थे। नंबर 10, बताया जाता है कि इंदिरा गांधी का शौहर फेरोज खान करियाना चलाने वाले शख्स का बेटा था जो मोतीलाल के घर शराब फराहम करता था। फेरोज खान का उनके घर में आना जाना था। यहीं से फेरोज और इंदिरा में कुर्बतें बढ़ी। इसके बाद फेरोज खान भी इंग्लैंड चला गया, जहां वो इंदिरा की बीमार वालिदा की तीमारदारी किया करता और उन्हीं के साथ रहता था। नंबर 11, इंदिरा गांधी और फेरोज के 2 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम राजीव गांधी और संजय गांधी रखे गए।
नंबर 12, 80 की दहाई में होने वाले चुनाव में इंदिरा गांधी मात खा गईं। बताया जाता है कि शिकस्त खोरदा इंदिरा गांधी ने अवाम में जाने का फैसला किया। तब वो हर तबके, हर रंग और नस्ल, हर मजहब के लोगों से मिलती। एक रोज मौलाना जमील अलियासी मेवाती की इंदिरा से मुलाकात हुई तो मौलाना साहब ने ये पेशन गोई कर दी कि आइंदा आपको इक्तदार मिल जाएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। एक रोज मौलाना अलियासी मेवाती ने वजीर आजम इंदिरा गांधी को नमाज पढ़ने की तलकीन की, जिस पर वो बोली, मुझे तो नमाज पढ़ना ही नहीं आती। तब मौलाना साहब मुस्कुराते हुए बोले, आप मुझे फॉलो करती जाएं। ये कहकर मौलाना अलियासी तकबीर बुलंद करते हुए नमाज पढ़ने लगे और उनके पीछे पीछे इंदिरा ने भी नमाज अदा की। नंबर 13, अभी चंद हफ्ते पहले बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट कहलाए जाने वाले आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई। ये फिल्म एक सिख नौजवान की जिंदगी के गिर्द घूमती है। इस मूवी के प्लॉट में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी के कत्ल और बादशाह सिखों पर होने वाले मजालिम को प्रोफेशनल तरीके से फिल्माया गया है। नंबर 14, 1967 में एक इंतखाबी रैली के दौरान इंदिरा गांधी के ऊपर किसी ने एक पत्थर फेंका था, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। आप इंदिरा गांधी की तस्वीर देखें तो साफ मालूम होता है कि उनकी नाक टेढ़ी है। नंबर 15, साल 1956 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी की सदर मुंतखब किया गया। जवाहरलाल नेहरू की लाडली बेटी इंदिरा गांधी भारत की वजीर आजम बनने से पहले पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुकी थी। नंबर 16, साल 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की वफात के बाद इंदिरा गांधी अपने वालिद की सियासी जानशीन ठहरी। इंडिया के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने उसे अपनी काबीना में शामिल किया और वो 1966 तक इत्तलात और नशरियात की फेडरल मिनिस्टर रही। नंबर 17, 24 जनवरी 1966 के रोज इंदिरा गांधी पहली बार प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई और वो अगले 11 सालों तक कुर्सी इक्तदार पर बराजमान रही। नंबर 18, इंदिरा गांधी अपने वालिद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे तवील अरसे तक इंडिया की वजीर आजम रही। वो मजमूई तौर पर 2 मुद्दतों में 11 साल से ज्यादा अरसे तक वजीर आजम रही। नंबर 19, इंदिरा गांधी भुट्टो के बच्चों पर इतनी मेहरबान क्यों थी? इस हवाले से कई तरह की कहानियां किताबों में तहरीर हैं। बताया जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की वालिदा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत क्लोज थी। अभी वो 16 बरस की थी कि सर शाहनवाज भुट्टो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आए और उससे शादी कर ली। उसने अपने बेटे का नाम नथुराम रखा। बादशाह जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो अपना नाम खुर्शीद बेगम और बेटे का नाम बदलकर जुल्फिकार अली भुट्टो रख दिया। भुट्टो के मुखालिफिन उन पर गलीज इल्जाम लगाते हुए ये तक कहते हैं कि भुट्टो की शक्ल अपने वालिद की बजाय नेहरू से मिलती है। नंबर 20, साल 1980 में इंदिरा गांधी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन उसे पहले वाला अरूज देखने को ना मिला। उस दौरान होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान सिख मजहब के मुकद्दस तरीन गोल्डन टेम्पल पर फौजी कार्रवाई की गई। नंबर 21, इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 के रोज जवाहरलाल नेहरू के घर में पैदा हुई। उनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू फ्रीडम फाइटर थे। ये लोग नस्लन कश्मीरी थे और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे। नंबर 22, 31 अक्टूबर 1984 के रोज इंदिरा गांधी पर उनके सिख मुहाफिज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेते हुए गोली चला दी, जो सीधी उनके पेट में लगी। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इंदिरा गांधी को खून की 80 बोतलें लगी, लेकिन फिर भी वो जांबर ना हो सकी। नंबर 23, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद उसका बेटा राजीव गांधी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना। 21 मई 1991 के रोज तमिलनाडु रियासत में राजीव गांधी एक इंतखाबी जलसे में शरीक था कि एक खुदकुश बमबार खातून ने उसे उसके पैरों को छूते हुए खुद को उड़ा लिया, जिससे राजीव गांधी मौके पर ही हलाक हो गया। जबकि इंदिरा गांधी का छोटा बेटा संजय गांधी 1980 में होने वाले एक हादसे में मारा गया। उस वक्त संजय की उम्र 33 बरस थी। नंबर 24, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इंदिरा गांधी की बहू और राजीव गांधी की बेवा सोनिया गांधी इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर हैं, जबकि इंदिरा की दूसरी बहू और संजय गांधी की बेवा मानिका गांधी का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और वह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। नंबर 25, इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस की सियासत को लेकर चल रहा है, जबकि इंदिरा गांधी का दूसरा पोता और संजय गांधी का बेटा वरुण गांधी कांग्रेस मुखालिफ जमात बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ عراقی صدر صدام حسین کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے، اور فلسطینی صدر یاسر عرفات کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔